नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारा चुनावी सर्वे जारी है और हम पहुंच चुके हैं विधानसभा सिरसागंज के ग्राम हीरामन में, जहां के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और महिलाएं मौजूद हैं। जानेंगे इस बार क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, मौजूदा सरकार से ये कितना खुश है। क्योंकि अगर अब बात की जाए, विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, 100 दिन भी नहीं बचे हैं अब विधानसभा चुनाव के। तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं जनता को, वोटर्स को लुभाने के लिए। लेकिन जनता क्या चाहती है? नेता तो हमेशा कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा सरकार से कितना खुश है यहाँ की जनता? कितना विकास हुआ है? सड़कों के जाल यहाँ बिछे हैं या नहीं बिछे? कितना विकास हुआ? कितना रोजगार मिला यहाँ के लोगों को? क्या कुछ है? क्या मुद्दे रहेंगे इनके चुनावी? किसानों के हालात क्या हैं? क्योंकि अगर हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं, किसानों के हालात सबसे ज्यादा खराब कह सकते हैं, गंभीर निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है, यहाँ आलू की खेती ज्यादा होती है। तो इस बार किसानों के मन में क्या है? आय दोगुनी हुई किसानों की या नहीं हुई? खाते में कितना पैसा आया? उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंच गए हीरामन ग्राम में। युवा, सबसे पहले युवाओं से शुरुआत करें, बूढ़े बुजुर्ग से करते हैं, युवाओं से। भैया, क्या मानते हैं इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए और मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं है? देखिए, बीजेपी सरकार से हम लोग नाराज हैं, क्योंकि इनके बीजेपी ने कोई हमारे यहाँ विकास नहीं किया है। सपा सरकार में जो विकास हुआ था हमारे यहाँ, जो यहाँ गाँव से लेकर के बामई तक रोड है, सारा रोड खराब रहा है। इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है मेरे यहाँ। लेकिन ये तो कहते हैं हमने सड़कों के जाल बिछा रखे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। इनने गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए हमारे यहाँ। कहने का मतलब है जो बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप बीजेपी आकर के यहाँ ट्राई कर ले, देख ले आकर के, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ अखिलेश भैया ने विकास किया था। अखिलेश सरकार जो है मेरी नंबर 1 चली थी, उस सरकार में कोई हमें दिक्कत नहीं हुई थी। न अखिलेश सरकार ने कभी भी जात पक्ष का वो किया। सबसे बढ़िया मेरे अखिलेश भैया हैं। मैं जरूर हूँ। मैं किसी अखिलेश की सरकार क्यों चाहते हैं? कितना विकास हुआ था अखिलेश सरकार में? हम आपको नहीं गिना सकते। रोड किए उन्होंने, मेट्रो चलाई। कहने का मतलब 100 नंबर सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त। क्या इस गांव में कितना गड्ढा मुक्त हुआ? गड्ढे में, सड़क या सड्डे में आगे आ जाइए चाचा, कितने गड्ढे जो हैं यहाँ के खत्म हुए? देखिए, मैं करेल विधानसभा से हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी हो, मुझे विकास बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने करेल विधानसभा की बात करता हूँ। करेल विधानसभा में कोई भी ऐसा गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे सरकार ने समाजवादी सरकार ने अगर न सड़क करवाई हो, फिर भी उन्होंने वोट देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वोट देता हूँ। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश भैया। अखिलेश की क्यों होनी चाहिए? अखिलेश भैया ने काम इतना किया है। ये सरकार सिर्फ ये नाम बदलने वाली सरकार है। देखिए, 100 नंबर जो चलाई थी, उसका नाम 112 कर दिया, ठीक है। एम्बुलेंस चलाई थी, उनका 108 चला के उन्होंने 100 का नाम, उसका नाम बदले हैं। उन्होंने नाम बदल दिया। हो सकता है अगर आप चले गए, भूले बिछड़े आप उनके पास चले गए, हो सकता है आपका भी नाम चेंज कर देगी ये सरकार में नाम बदल लेगा। अच्छा, रोजगार कितना मिला? भैया इतनी दूर क्यों खड़े हैं? आगे आ जाइए। रोजगार वगैरह मिला है सरकार में या नहीं? कोई रोजगार नहीं मिला यहाँ, कोई रोजगार नहीं। महंगाई के हिसाब से आमदनी तो बहुत महंगाई है। आमदनी तो कुछ है ही नहीं, घर पे ही बैठे हैं। अच्छा बाबा, आगे आ जाइए, और लोगों से बात करेंगे। युवा पीछे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, तमाम युवा हैं यहाँ पर इस गांव में। सीधे जानेंगे आखिर युवा क्या चाहते हैं या नहीं मिला। आमदनी, चाचा आमदनी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से या नहीं? कोई आमदनी नहीं बढ़ी। क्या परेशानियां हैं इस गाँव में? क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है? महंगाई ज्यादा है, खाद खुर्रे नहीं मिलती है किसान को, बहुत परेशान हुआ है। और जो गाय छूटी फिर रही है चारों, खेती बाड़ी किसान रात भर रखाता है। हाँ। अच्छा, पहले की सरकारों की अगर बात की जाए या मौजूदा सरकार में, अंतर क्या है दोनों के शासनकाल में? शासनकाल में ये है, देश की महंगाई बढ़ा रखी है और कोई सुविधा नहीं है इस सरकार में। किसान के लिए यही सुविधा है, जो खाद खुर्रे की, बिजली की। वोट दोगे इस बार? सपा के देंगे वोट। सपा को क्यों? अखिलेश को भैया के। अखिलेश को क्यों? क्यों देंगे अखिलेश को? अखिलेश ने सिर्फ सुविधाएं करी, रोड वगैरह, गाड़ी वगैरह जो उसने सब बढ़ाई, भाड़ा बढ़ा दिया है, काम किया है। हाँ, जो अखिलेश ने किया है, तो सभी व्यक्तियों को अधिकार है वोट देने का। आप लोग कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, विधायक कैसा चाहते हैं?
नहीं, विधायक तो हम अपना क्षेत्रीय चाहते हैं। नहीं मतलब कैसा होना चाहिए, आपकी उम्मीदें क्या क्या है अपने विधायकों से, अपने मुख्यमंत्री से, उम्मीदें बताएं। मुख्यमंत्री तो ऐसे अखिलेश भैया ने जो 5 साल सरकार चलाई थी, ऐसा तो कोई मुख्यमंत्री चलाया ही नहीं अभी तक। गरीब अमीर सबके लिए बराबर था। लेकिन योगी जी कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया, हमने काशी कॉरिडोर बनाया, हमने विकास कराया, हमने गड्ढा मुक्त कराया, हमने शिक्षा दी। नहीं नहीं, ये वो बोलते हैं, वो ठीक है लखनऊ में बैठ के, लेकिन उधर क्या है, ग्राउंड में क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क है। यानी इनका विकास धरातल पर नहीं दिख रहा। अभी देखो हमारे नंगला हीरामन से बामई तक रोड है, इसमें अगर लेडीज को पीछे अगर थोड़ा ध्यान तो लेडीज गिर जाती है रोड पे। अच्छा। पूरी खड्डे हो रखे हैं रोड पे। तो इन्होंने तो कहा था हम 6 महीने में जब सरकार में आएंगे तो गड्ढा मुक्त। इन्होंने टिकड़ी लगाई है, रोड नहीं बनाई, सिर्फ वो जो ने टूट जाते टिकड़ी लगा देते हैं, जैसे नहीं कपड़ा में ठगरा लगा देते हैं, वो किया है। इस सरकार के मौजूदा सांसद भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, क्या किया? सांसद कौन है, कभी आए इस गाँव में? संसद अच्छे नहीं, सांसद चंद्रसेन यादव कभी आए? इधर तो नहीं आए, ताखा में आए, इधर नहीं आए, नंगला हीरामन में नहीं आए। नगला हीरा कुछ और लोग हैं भैया, आगे आओ आगे। क्या है मन में? इस बार चुनाव नजदीक आ रहा है, तैयारियां क्या हैं, किस सरकार को लाना चाहते हैं? हम तो अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं। अखिलेश को क्यों लाना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। अखिलेश पढ़ाई लिखाई में वैसे भी सब चीज में काम करते हैं वो लोग। योगी जी ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। ये तो कहते हैं हमने शिक्षा बढ़ाई, हमने ऑनलाइन पढ़ाई कर दी, हम ऑनलाइन में राशन दे रहे हैं, हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन का कोई मतलब है? बच्चे घर बैठे ऑनलाइन में वो खेल कूद में लगे हुए, ऑनलाइन का क्या है सिस्टम? कुछ नहीं। अच्छा, 2 साल से लॉकडाउन रहा, क्या हालात रहे? 2 साल का लॉकडाउन था, बहुत बुरे हालात हैं। और क्या है, इस बार बदलाव चाहती है जनता? हाँ जी। अच्छा, राशन मिल रहा है तो राशन से इस बार जनता भटकेगी नहीं, या फिर यही सरकार खुश? तो राशन से थोड़ी कोई चलेगी अकेले। आगे आओगे तभी तो। हाँ। वो जो राशन आया उस नमक में कांच भी मिक्स हुआ, और ये राशन चुनाव आ रहा ना, इसलिए ये लोग इतना राशन दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नौकरी वोकरी करते हो या पकौड़े तलते हो? अरे नौकरी वोकरी कोई रोजगार दिया ही नहीं योगी सरकार ने। योगी सरकार ने कहा हमने 2 करोड़ रुपए नौकरियां दी, 2 करोड़। मुझे कोई नौकरी नहीं मिली अभी तक। क्या करते हो अभी? अभी मैं घर पे किसान हूँ। किसानी बात। अच्छा किसानों की, अच्छा ये बताओ, किसानों की आय दोगुनी हुई चाचा? आय में कोई परिवर्तन ना। नंबर 1 बात तो ये है, पहले मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, फिर 3 लाख डालेंगे, कोई पैसा नहीं डाला। 2000 पैसे मिल रहे हैं जो रुपए छमाही पर के दे रहे हैं, वो भी हमें आज तक नहीं मिला, 1 पैसा। किसानों का कर्जा माफ कहीं नहीं हुआ, 1 पैसा नहीं हुआ, कोई माफ नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा का बिल्कुल पतन हो चुका। अखिलेश की सरकार में 25% कम हुई, 75% शिक्षा तो थी, इसमें तो 0% हो गई शिक्षा। अच्छा। हाँ, सारा देश भिखारी बना दिया। 10% भिखारी थे पहले, अब तो सब भिखारी बना दिए। नहीं तो ये कहते हैं इससे हमारा क्या कल्याण हो जाएगा? गरीबों की सरकार है। हरामी किसान हो जाएंगे इससे। अच्छा, ये सरकार गरीबों की है या अमीरों की? अमीरों की है ये सरकार। ये तो ये कहते हैं हम जनता को रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। खाद डाई तो जाता रही, यूरिया तक किसान परेशान हो गया यूरिया के लिए। किसानों की आय फिर दोगुनी हुई या नहीं मोदी? अरे कहाँ हुई दोगुनी, और गिर गई आय किसानों की। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? आलू की। आलू गेहूँ सरसों। क्या? अच्छा, खाद का, जैसे कि ये कहते हैं खाद वाद हम बिल्कुल DAP जो मात्रा है, जो शुल्क है, उसी हिसाब से दे रहे हैं, क्या कुछ अंतर है? अंतर क्या मैडम, इस बार तो बुरा ही हाल हो गया किसानों का। अच्छा। लाइन में लगते लगते कुछ तो बेचारे बीमार पड़ गए, अभी तक ठीक ही नहीं हुए। अच्छा। हाँ, और वादों की तो खेती बेचारों की इधर उधर से लाके कचू तो ऐसी ही बोदी, कहाँ से खेती होगी बताओ? अच्छा, खाद के बिना कोई खेती हो सकती थी? नहीं साहब, क्या मानते हैं, किसानों पे ये सरकार अच्छा नहीं किया? किसान कोई काम अच्छा नहीं सरकार का, बीजेपी का कोई काम अच्छा नहीं। पहले डीजल पेट्रोल सस्ता था। 600 रुपए ट्रैक्टर हमारे किसानों पर चलते थे जुताई के लिए। आज 1000 रुपए चल रहे हैं ट्रैक्टर।
गाड़ी घोड़ा पेट्रोल इतनी महंगी है, किराया भी हमारी ये लाइन पर गाड़ी चलती ट्रेन उसका भी तिगुना भागड़ा हो गया, तिगुना हो गया। तो क्या लाभ हुआ हमें? मोदी ने कनेक्शन फ्री कर दिए, सबने कनेक्शन करा दिए, अब वो साला सिलेंडर 950 रुपए का बिकता है। तो क्या लाभ हुआ? पहले 600 550 का था। कहते हैं ना हमने फ्री तो दे ही दिया। अरे फ्री कनेक्शन कर दिया, 550 का सिलेंडर 950 का भरवा रहे हैं, तो क्या फ्री हो गया? क्या फायदा हुई किसानों को बता? कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो कहीं ना कहीं किसानों को लाभ नहीं हुआ, जबकि किसान हमारा 60% किसानों का हमारा देश में किसानी होती है, खेती होती है। अच्छा, बिजली की क्या हालात हैं? पानी किस तरह से आता है? बिजली का पानी तो रात में सही चलते, रात में किसान लगाते तो मर जा रहा वैसे ही साहब, और दिन में बिजली आती नहीं है साहब, बहुत परेशान है। कह रहे हैं हम बिजली भी दे रहे हैं। नहीं कुछ नहीं है, वैसे बिजली देने से क्या फायदा है? सुबह आ जाए, दिन में लगाए पानी, दिन में गाय पानी लगा रहे हैं, गाय खा रही है, जुमले सरकार है ये, गाय बोलती है। अच्छा, गायों से किस तरह? गायों से हमारा किसान परेशान है, और रात भर दिन में और रात भर सोच नहीं पाते, वही रखाते हैं, अगर जाकर कितना सो लेंगे आप दिन भर जगेंगे फिर रात भर जगेंगे, कहाँ से विकास होगा? किसान हमारा परेशान। अच्छा, गाय क्यों गौशाला नहीं बनी है? करोड़ों रुपए कोई गौशाला नहीं बनी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, मैं इस गांव में इससे पहले कभी आई? कभी नहीं आई। मैंने आप लोगों से कुछ कहा? नहीं। मैंने आपसे कहा आप सपा को वोट करें? मैंने बाबा कहा कि आप सपा से के लिए वोट करें? आप मुझे जानते हैं? मैं इससे पहले इस गांव में आई, तो ये बात तो क्लियर हो गई। का बेवकूफ है, क्या कह रहे हैं भैया? हम लोग का बेवकूफ है, कुछ जानते नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। अब मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहूंगी, कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, किसानों की कोई फसल बर्बाद नहीं होगी। अरे यार मुझे पूछो, मैं भी किसान हूँ, एक किसान का बेटा हूँ मैं। को क्या बताओगे आप? अंधभक्तों को यही बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक मोदी जी के आप भक्त हो तो उनके ही पास जाएं, यहाँ पे कोई आपकी जरूरत भी नहीं है अंधभक्तों की। मेरे समझ से मैं कहते हैं कि किसान परेशान नहीं है, किसान नहीं परेशान, सारी रात ड्यूटी लगा दी है किसान की। ये कहते हैं किसान झूठ बोल। अरे दिन भर खेतों पर पड़ा रहता है, रात भर मड़ियाँ डाल लेंगे खेतों पे। वो भाजपा के कुछ अंधभक्त कहते हैं कि किसान झूठ। वो तो कहेंगे भाई, किसानों को परेशानी है, वो तो कहेंगे। क्या? उनको खाने के लिए मिल जाता है, पैदा तो करना ही नहीं पड़ता उन्हें। अगर वो फसल लगाए, उन्हें उगाए, 6 महीना में देखें आके तो उन्हें पता चलेगा। अच्छा, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो शिक्षा से ही चलता है। शिक्षा कैसी रही? बच्चों को 0% शिक्षा। हमारे बच्चे पढ़ने को घर पर बैठे भी लगा लेते हैं। शिक्षा बिल्कुल भी नहीं हुई यहाँ पे। अरे नहीं, क्या नाम है? निकेतन यादव नाम है मेरा। अच्छा, ये बता बाबू, कब से स्कूल नहीं गए आप? मैम मार्च से बंद हुए थे, अगस्त में गए थे। अब अगस्त से एक बार पेपर हुए नवंबर में, अब अगली बार होंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ, जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने कहा था ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, मोबाइल तो आपके पास है या नहीं? मोबाइल 10,000 को खो ले। तो कैसे पढ़ाई की थी? मोबाइल में पापा के पास एक था छोटा वाला, उससे कीपैड का था, एंड्रॉइड नहीं था। तो फिर पढ़ाई कैसे की आपने? पढ़ाई मैम ट्यूशन पढ़ा था गांव में। अच्छा, हाँ। तो अपना आपकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। 2 साल में कितने कमजोर हो गए आप? 2 साल में मैम बहुत कमजोर हो गए, जो आता था वो भूल गए, सब भूल गए मैम। अच्छा बेटा, कौन सी सरकार, योगी जी अच्छे लगते हैं या अखिलेश अच्छे लगते हैं या प्रियंका गांधी या मायावती? अखिलेश अच्छे लगते हैं इसलिए क्योंकि अखिलेश की सरकार में कोठा का कांटा बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं था। ये सपा की सरकार में कोठा का कांटा इतना शॉर्ट है। कोठा का कांटा मतलब समझ? राशन का तौल होता है, जैसे 29-40 वैसे मिलता था हमको 30 किलो, उसमें 1 किलो कम कर दिया। अब फिर उसके बाद आगे लेकर और 1.5 किलो कम देते, उससे भी अलग कांटे में शॉर्ट करके। ये छोटा सा बच्चा, लगभग कितने साल के हो बेटा तुम? 10 साल के। 10 साल के हो। ये इतनी बड़ी बात आपको किसने बताई? कैसे जानकारी मिली? किसने बताई? इन्होंने बताई। राशन, जब आप राशन लेने जाते हो तो ऐसे कम ज्यादा होता है राशन के? बराबर तोलते हैं, और उसके बाद एक बार आटा डालने गए हम चक्की पे, ठीक है, तब वो तौल बहुत कम निकली। अच्छा, यानी घट तौली कह सकते हैं इसको? घट तौली। तो ये नगला कौन सा था? नगला हीरामन। हीरामन।
विधानसभा सिरसागंज के नगला हीरामन में जब हम पहुंचे तो एक छोटे से बच्चे ने एक बहुत बड़ी पोल खोली कि घटतौली भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि वो बच्चा 10 वर्षीय है। उस बच्चे ने सच्चाई बताई और उन अंध भक्तों के आंखों पे जो पट्टी बंधी है, चश्मा पहने हैं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी का, उन चश्मे को उतारो और यहाँ के लोगों से बीच में आओ। गोदी मीडिया तो यहाँ आएगी नहीं, वो तो हर मोदी, घर घर मोदी ये चीजें दिखाएगी, काशी कॉरिडोर दिखाएगी। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ना सपा की हूँ, ना भाजपा की, ना बसपा, ना कांग्रेस, मैं जनता की हूँ और मैं यहाँ जनता के बीच आ रही हूँ। यहाँ जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ अपनी, तो मैं यहाँ के हालात देख रही हूँ। रात भर हमारे किसान, वो किसान जो इतनी ठंड में, ऐसी कड़कड़ाती ठिठुरती ठंड में खेतों पर बैठे हैं और फसल सींच रहे हैं अपनी। हम क्या कर रहे हैं? 2 वक्त की रोटी उन किसानों की बदौलत खाते हैं और किसानों को कोई लाभ नहीं है, ना उनकी आय दोगुनी हुई है, ना आमदनी बढ़ी उनकी। और सरकार ने कहा था किसानों को योजनाएं अच्छी आएंगी, वो कुछ नहीं आई। ये हमने धरातल पर सरकार का सर्वे किया, सरकार ने क्या क्या दिया आपने खुद देख लिया कि इस गाँव में कितना कुछ था। तो तमाम चीजों को देखा। महिलाओं से पूछेंगे, जानेंगे कि भैया महिलाओं को कितना यहाँ पर फायदा हुआ, सरकार का फ्री सिलेंडर यहाँ कितना मिला है महिलाओं को, और महिलाएं क्या चाहती हैं। महिलाएं भैया आत्मनिर्भर हुई है या नहीं, क्योंकि सरकार कहती है महिलाएं आत्मनिर्भर। महिलाएं जो है, आप लोग भैया आज जाइए, महिलाओं से बात करने दीजिए। पढ़ने कब से नहीं गई बेटा? काफी दिन हो गए, जैसे लॉकडाउन लगा तब से पढ़ने नहीं गए। लॉकडाउन लगा तब से पढ़ने 2 साल। काफी कमजोर हुए, जो जानते थे वो भी भूल गए। अच्छा, सरकार वोट डालने जाती है? बिल्कुल। कितने साल की है? 18 साल हो गए मेरा। वोट डालने जाते, पहला वोट डालेंगी इस बार? डाला, हाँ इस बार डाला। अच्छा, पहला वोट डालेंगे, अच्छी बात है। वोट डालना सबका अधिकार है। इस बार मन में क्या है, कौन सी सरकार बननी चाहिए? मुझे तो अखिलेश भाई की चाहिए। अखिलेश भाई की? क्यों चाहिए अखिलेश भाई? क्यों? इस सरकार से ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और जो भी हो रहा है उससे नुकसान ही हो रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? क्यों? जो भी मैं पढ़ती हूँ पढ़ाई के लिए, ना तो कोई कुछ आगे बढ़ रही हो, जहाँ थी वो भी भूल गई, और जो भी एग्जाम देते हैं वो भी रद्द हो जाते हैं। इनकी सरकार से मुझे बेरोजगारी मिल रही है। ये तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था, बच्चियां बालिकाएं सुरक्षित नहीं थी, विद्यालय पढ़ने नहीं जा सकती थी। आपको क्या लगता है इस सरकार में कैसे है, आप सेफ हो? नहीं सेफ हूँ। उस सरकार में तब भी सेफ था, अगर पढ़ते तो प्रॉफिट होता, जॉब करते। बेरोजगारी फैल रही है, कोई मतलब नहीं निकल रहा इसका। नौकरी वोकरी मिली? गोलू कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? पवन। पवन, ये बताओ ये कौन सा गाँव है? नगला हीरामन। पढ़ते वढ़ते हो? यस। क्या पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हैं। कब से नहीं गए स्कूल? 2 साल से। 2 साल से कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये सब नहीं, सब भूल गए। अच्छा, कौन सी सरकार बढ़िया लगती है मुख्यमंत्री को? सपा? यस। सपा। कौन सी सरकार है, कौन है इसमें मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अखिलेश को कभी देखा? यस। कहाँ देखा? टीवी में। टीवी में। कैसे लगते हैं वो? अच्छे। अच्छा, योगी जी नहीं अच्छे लगते? नहीं। क्यों नहीं लगते अच्छे? उन्होंने लॉकडाउन लगवा दिया, कुछ काम नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल बच्चे की सुनाओ, क्या क्या किया? उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया है, और पढ़ाई जो करते थे उसमें भी कुछ नहीं किया है, मतलब इसीलिए गोलू मोलू परेशान है। भैया महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछते हैं, अरे अम्मा खाना काय पे बनाती, चूल्हा पे बनाती हो या गैस पे? हाँ, मैं चूल्हा पे बनाती हूँ। सच्ची बताइए। सच बनाते, चूल्हा बनाते हैं। भैया देखो, सबसे आप लोगों से बात किया, महिला आधी आबादी है महिलाएं, भैया महिलाओं को समय दिया जाएगा। अम्मा सच्ची बताइए, खाना काय पे? मैं चूल्हा पे बनाती हूँ। तो योगी जी तो कह रहे हैं फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर नहीं, पैसे लेके घर से गए, 100-200 पैसे जमा कराए और वो रद्द कर दिए उन्होंने। अरे नहीं, सही में तो आज भी चूल्हा पे ही बनाती है? आज भी चूल्हा पे बनाते हैं। अच्छा अम्मा, वोट डालने जाओगी? वोट किसका देंगे? वोट क्यों देंगे? जो हमें अपनी खुद परेशानी को भोग रहे हैं, उससे तो वोट डालने से क्या फायदा में? अच्छा, कौन सी सरकार बढ़िया लगती है? नहीं मिला मुझे। रोजगार दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। क्या गल्ला दे रहे हैं? आलू मिट्टी कटी, बैंक वाले बैलेंस मांग रहे हैं, कहाँ से दे दें? कुछ नहीं मेरे पास। गल्ला मिल रहा है, बच्चे खाना 5 फैमिली है 10, तो कहाँ से हो जाएगा? 5 किलो से क्या हो जाएगा ये बताइए हमें पहले। 5 किलो से परिवार पर जाएगा? नमक दिया है उसमें, निरे खाना कांच डाल दिया है। जनता ऐसे नहीं मरेगी तो वैसे तो क्या चाहते हो अब इस बार? क्या चाहते हैं? अखिलेश चाहते हैं, अखिलेश भाई हमारे हो जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अखिलेश भैया, महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती, क्या चाहती हो महिला बताओ? हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अखिलेश भैया हो। भैया क्या चाहती हो? बस यही मेरी तो उम्मीद है, अगर वो हो जाएंगे तो शायद मेरा भी कुछ होगा, क्योंकि सरकारी जॉब वगैरह मैं तो इसी में हूँ, पढ़ रही हूँ, शायद हो जाए अगर वो हो जाए। इस सरकार में कुछ नहीं मिला है, उन्होंने तो कहा था महिलाओं को रोजगार दिया, सब दिया, बढ़िया।
जी नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तो यहीं आके बोलो। कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने, बस महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, उनका कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ बस भर्ती निकालते हैं और रिजेक्ट कर देते अरे हैं। भैया चाची ये बताओ, आप हमें जानती हो? अरे चाची नहीं जानती। नहीं, हम इस गांव में कभी आए नहीं। हमने कहा कि आप अखिलेश को वोट दो। नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि आप नहीं नहीं नहीं, तो भैया देखो अंधभक्तों, अब तो अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। अपनी मर्जी से बोली हैं हम सभी लोग। तो मैं उन अंधभक्तों से एक बार फिर कहना चाहूंगी कि महिलाओं को आप चाहे कितना आत्मनिर्भर बनाए, महिलाओं को चाहे गैस चूल्हा दे दो, लेकिन महिलाओं के मन में जो सच है वही आता है। चूंकि महिला एक घर का नेतृत्व करती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत जल्द महिला देश का भी नेतृत्व करेगी। तो इस गांव में हम पहुंचे और हमें बेहद अच्छा लगा चुनावी चौपाल में, जब हमने यहाँ की जनता से राय जानी, यहाँ के क्या मुद्दे हैं वो खुद आपने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखा। जनता बदलाव चाहती है। फिर मिलते हैं किसी और विधानसभा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।